हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारा जनरल साइंस का जो टॉपिक चल रहा था सूक्ष्म जीव, उसमें मैंने आपको सूक्ष्म जीव के टाइप्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, फंगी के बारे में रीडिंग करवाई थी फ्रेंड्स। और जो आज का हमारा टॉपिक है साइंस में, जनरल साइंस में, ये हमारा सूक्ष्म जीव का ही चल रहा है, माइक्रोब्स का ही, जिसमें इसके लाभ और इसके जो हानिकारक इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में आज रीडिंग मैं करवा रही हूँ फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं लाभदायक सूक्ष्म जीवों की, कि ये कहाँ कहाँ पर लाभदायक होते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका बेनिफिट होता है, कौन कौन सी चीज़ों में हम इसका यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बने रहिए। देखिए, सबसे पहले जो आता है ना, वो आता है खाद्य सामग्री निर्माण में। जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसमें सूक्ष्म जीवों के जो लाभ होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला है दही, पनीर, सिरका आदि के निर्माण में जीवाणु का उपयोग किया जाता है। सेकंड, ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में, जलेबी बनाने में और घोल में खमीर उठाने के लिए किया जाता है। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, क्लोरेला का उपयोग सूप, अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्लोरेला निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। फ्रेंड्स, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर पूछ सकते हैं आपसे यहाँ पे कि ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में, जलेबी बनाने में किया जाता है। क्लोरेला का उपयोग सूप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो क्लोरेला होता है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? आइसक्रीम बनाने में भी करते हैं। सेकंड बात करते हैं औषधि निर्माण में। सेकंड जो है इसका महत्वपूर्ण जो है, देखिए फ्रेंड्स, मेडिसिन में होता है। और मेडिसिन में भी बात करें तो जो पेनिसिलियम होती है, जो कवक होती है, पेनिसिलियम जो नामक जो कवक प्राप्त किया जाता है, जो फंगी होती है, उससे एक मेडिसिन बनाई जाती है। एक देखिए यहाँ पे, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से विटामिन B2, एंथ्रेक्नाइड बैसिलाई नामक जीवाणु रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये साइंटिस्ट है फ्रेंड्स जिसने पेनिसिलिन की खोज की थी, और उसने पेनिसिलिन कवक से ही पेनिसिलिन जो है वो एंटीसेप्टिक औषधि बनाई थी, मेडिसिन बनाई थी। ये इसका सेकंड यूज है फ्रेंड्स। थर्ड बात करते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। देखिए, जीवाणुओं की कई प्रजातियाँ वे अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को पादप हेतु उपयुक्त यौगिकों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण अथवा नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाती है। जैसे दलदली पौधे मूंग, मोठ, चना, मटर की जड़ में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। गांठदार संरचनाओं की जड़ गांठ या गुलिकाएं कहलाती हैं, जो क्या करती है फ्रेंड्स, जो राइजोबियम में जो जीवाणु पाए जाते हैं उसमें नाइट्रोजन को किस में बदलती है? नाइट्रेट में बदल देती है। और पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है फ्रेंड्स? नाइट्रेट पाया जाता है। ये इसके थर्ड जो है, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये दे रखा है, नाइट्रोजन चक्र के बारे में दे रखा है। इसमें क्या है, देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है, जिससे क्या होता है कि जो वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन होती है वो यौगिकों में बदल जाती है, और सजीवों में पहुंचकर नाइट्रोजन का पुनः मुक्त होकर वायुमंडल में मिलना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन चक्र कहलाता है फ्रेंड्स। सेंटू साइकिल भी बोलते हैं। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, ह्यूमस निर्माण में। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो किस में निर्माण आते हैं? ह्यूमस निर्माण में। जो ह्यूमस जीवाणु के द्वारा जो पत्तियां हैं, गोबर है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं, और मृदा जो होती है वो कैसी बन जाती है फ्रेंड्स? उपजाऊ, फर्टाइल बन जाती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें टूथपेस्ट बनाने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस जो सूक्ष्म जीव होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है? टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछ सकते हैं कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है? जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस सूक्ष्म जीव का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। तो ये इसके लाभदायक सूक्ष्म जीव हो गए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। सबसे पहले खाद्य सामग्री में, सेकंड मैंने आपको बताया औषधि निर्माण में, थर्ड मैंने आपको बताया जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, जिसमें मटर जो होती है, राइजोबियम जो जीवाणु होता है, मूंग, मोठ, चना जो होते हैं। फोर्थ होता है ह्यूमस निर्माण में, और फिफ्थ जो इसका लाभदायक जो सूक्ष्म जीव है वो है आपका टूथपेस्ट बनाने में। ये तो फ्रेंड्स इसके लाभ हैं, बेनिफिट है इसके सूक्ष्म जीवों से जो होने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके लाभ जो हानिकारक है, मतलब जो हानि जो होती है वो क्या क्या होती है? लाभ के साथ तो हानि तो होगी, ये तो सबको ही पता है फ्रेंड्स।
तो पहला जो टॉपिक है इसका है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अब डिजीज़ में कौन कौन से आते हैं, पहला देखो, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या बोलते हैं, रोगाणु बोलते हैं। मनुष्य में 6 रोग, यानी जिसे टीबी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको पहले ही। कुकर खांसी, डिप्टीरिया, टिटनेस, हैजा, मलेरिया किसके कारण होते हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण ही होते हैं। एंथ्रेक्स जो होता है ये एक बीमारी है फ्रेंड्स, मनुष्य और जंतुओं में सूक्ष्म जीवों से होने वाला कौन सा रोग है, एक प्रकार का भयानक रोग है। एंथ्रेक्स जो रोग होता है ये मनुष्य और जंतुओं में सूक्ष्म जीवों से ही होने वाला भयानक रोग है। तो ये हानिकारक हो गए फ्रेंड्स एक प्रकार से। आगे बात करते हैं, देखिए गाय में खुरपका मुंहपका रोग वायरस द्वारा होता है। देखिए फ्रेंड्स, गाय में जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। नींबू का जो कैंकर होता है वो जीवाणु जनित रोग है। नींबू कैंकर होता है, जो काले दाग धब्बे पाए जाते हैं जो खराब हो जाते हैं, वो जीवाणु जनित मतलब जीवाणु से होने वाला है। गेहूं की रस्ट में जो रोग होता है वो कवक जनित यानी कवक से होता है। भिंडी का जो पीस सिरा मोजेक रोग है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और ये सब किसके कारण होते हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण ही होते हैं फ्रेंड्स। सेकंड होता है खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाना। अनाज, दाल, पके हुए फल, भोजन, अचार आदि सूक्ष्म जीवों के कारण क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा अचार में फफूंद वगैरह जो फंगी होती है वो आ जाती है। अनाज जो दाल होते हैं वो कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब जो माइक्रोब्स होते हैं उसके कारण होता है फ्रेंड्स। थर्ड बात करते हैं खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना यानी जहरीला। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु जो होता है वो खाद्य पदार्थों को जहरीला कर देता है, जिसको ग्रहण करने पर उल्टी दस्त हो जाती है और कभी कभी क्या हो जाती है फ्रेंड्स, मृत्यु भी हो जाती है। फोर्थ बात करते हैं बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करना, जैसे कपड़े हैं, कागज़ है, लकड़ी है, चमड़ा है, सभी में किसी प्रकार का जो सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रोब्स लग जाते हैं फ्रेंड्स। आपने देखा होगा फफूंद वगैरह भी आ जाती है कपड़ों में, कागज़ में गंदगी वगैरह लग जाती है, जिससे उनकी जो फैसिलिटी होती है, गुणवत्ता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और वो ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं 4 पॉइंट है इसके जो हानिकारक जो इफ़ेक्ट है इसके, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट तो फ्रेंड्स यही आपका जो यहाँ पर दे रखा है कि जो नींबू का कैंकर है वो जीवाणु जनित है, गेहूं की जो रस्ट है वो कवक से होती है, भिंडी का पीस सिरा मोजेक जो है वो वायरस से होता है। अब इससे बचने की क्या इफ़ेक्ट है फ्रेंड्स, क्या कोई उपाय कर सकते हैं इससे बचने के लिए सूक्ष्म जीवों से, क्या इसका कोई उपाय है फ्रेंड्स? जी बिल्कुल है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके हम उपाय कर सकते हैं। पहला है देखो, घरों में जो अनाज होता है, दाल होती है, कपड़े होते हैं, उनको समय समय पर क्या लगानी चाहिए फ्रेंड्स, धूप लगानी चाहिए। दूसरा, पकाई हुई दाल, दूध, भोज्य पदार्थों को ठंडी जगह रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अचार में तेल, मुरब्बों में शक्कर आदि डालना। आपने देखा होगा फ्रेंड्स घरों में जब हम अचार डालते हैं, तेल वगैरह डालते हैं, तो हम क्या डाल देते हैं उसके अंदर, शक्कर वगैरह, नमक वगैरह डाल देते हैं, परिरक्षण कर लेते हैं, रिजर्वेशन कर लेते हैं उसका। प्रिजर्वेशन करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि वो जो चीज़ होती है ना वो ख़राब नहीं होती है, तो सूक्ष्म जीवों से बचा जा सकता है। और कपड़ों को, अनाजों को, दालों को हम धूप में सुखा सकते हैं, धूप लग जाती है जिससे सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है सिरके का उपयोग करके हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। जो सिरका आता है, एप्पल का जो सिरका आता है, और भी बहुत सारे सिरके आते हैं। धान और दाल, धान जो होते हैं फ्रेंड्स वो चावल को बोलते हैं, चावल की जो किनकी होती है ना उसको धान बोलते हैं। और जो दाल में पारद गोली, एक गोली आती है फ्रेंड्स छोटी सी सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की, उसको नीम की पत्तियों को भी आप डाल सकते हो। आपने देखा होगा गेहूं में हम नीम की पत्तियों को या माचिस की तिल्लियों को रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि हम उसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, गेहूं को सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सूक्ष्म जीवों की जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी हम इस प्रकार से प्रिजर्वेशन यानी इस प्रकार से हम उनके उपाय कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके तरीके भी बहुत हैं फ्रेंड्स, मतलब किस प्रकार से जो तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, जैसे शीतलन है, जो खाद्य परिरक्षण के जो सामान्य तरीके हैं, जैसे शीतलन है, रेफ्रिजरेशन में, फ्रिज वगैरह में हम किसी भी चीज़ को रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज का उपयोग कर सकते हैं, फलों सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल इंजेक्शन लग रहे हैं, सुइयाँ जो लग रही हैं, उनको हम निर्जमीकृत कर सकते हैं, उबलते हुए जल में उसको रख सकते हैं। वैसे तो यूज़ नहीं करना चाहिए सिरिंज को, लेकिन अगर नहीं है कोई चीज़ तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उबलते हुए जल में रख सकते हैं, ताकि वापस से उस सिरिंज का यूज़ किया जा सके फ्रेंड्स। इसके अलावा जो पाश्चुरीकरण होता है,
जिसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी फ्रेंड्स। उसमें हम क्या होता है जो 3 बार दूध को गर्म करते हैं, और आजकल डिब्बों में जो बंद पैकेट जो दूध आ रहा है उसका यूज़ भी हम कर सकते हैं, दे रखा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो लिक्विड जो चीज़ें होती हैं उसको उबाल कर ठंडा कर पी सकते हैं, या फिर उसको हम सूक्ष्म जीवों से नष्ट करके बचा सकते हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो सोडियम बेंजोएट होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है, उसका उपयोग स्क्वेज, शरबत, केचप का परिरक्षण रखने में जो प्रिजर्वेशन होता है उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो नमक शक्कर तेल होते हैं उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। नमक शक्कर तेल जो अचार होता है उसमें हम डालते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो गंदे हाथ होते हैं उसको धोने के लिए हम साबुन का यूज़ करते हैं। ये खाद्य परीक्षण के सामान्य तरीके फ्रेंड्स, किस प्रकार से हम जो हमारा जो फूड होता है उसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जल जो होता है, जो हमारा वाटर है, पानी है, उसको जीवाणु रहित करने के लिए हम उसमें क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर आदि पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। कीटनाशक पदार्थों के रूप में कार्बोनिक जो एसिड होता है उसका यूज़ किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये कुछ टॉपिक है आपके यहाँ पर, जो इसकी जो तरीके हैं इससे रक्षा के लिए, इसके प्रिजर्वेशन के जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही फ्रेंड्स, जिसमें पाश्चुरीकरण जो है और दूध को उबालना 60 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और बने रहिए। कल मैं आपको जो सूक्ष्म जीवों के जो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगी और उसको सॉल्यूशन भी मैं आपको कराऊँगी। इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस पे आपको टिक करना है फ्रेंड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जनरल साइंस का ये टॉपिक चल रहा है हमारा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।